गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लेकर आए हैं वो पहली मुलाकात रोमांटिक स्टोरी का पार्ट 2। चलिए अब सुनते हैं स्टोरी आगे। मीरा की हाँ के बाद जिंदगी जैसे किसी खूबसूरत सपने में बदल गई थी। आरिश और मीरा अब सगाई कर चुके थे। दोनों का रिश्ता अब किताबों से निकलकर एक नई कहानी की ओर बढ़ रहा था। आरिश अब भी वैसा ही शांत और सौम्य था, लेकिन मीरा के साथ रहते हुए उसमें कुछ बदलाव आने लगे थे। वो अब खुलकर मुस्कुराने लगा था, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगा था। मीरा भी आरिश के साथ खुद को बहुत ज्यादा मजबूत महसूस करती थी, पर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन मीरा कुछ चुपचाप सी लगी। आरिश ने पूछा, क्या हुआ है मीरा, सब ठीक है ना? मीरा ने बस एक फीकी सी मुस्कान दी और कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गई हूँ। इस पर आरिश ने उसकी आंखों में कुछ देख लिया, एक डर और एक बेचैनी। कुछ दिन बाद मीरा ने खुद बताया, आरिश मुझे कुछ समय से तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने डॉक्टर से चेकअप भी करवाया है। क्या कहा डॉक्टर ने? आरिश ने घबराकर मीरा से पूछा। मीरा ने नजरें झुका ली। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, अभी पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन शायद कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। आरिश के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे कि वो खुद को भूल गया हो, पर उसने खुद को संभाल लिया। फिर आरिश ने कहा, मीरा तुम अकेली नहीं हो, मैं हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। उसने मीरा का हाथ थाम लिया और वहीं पर बैठ गया। वो दिन और फिर अस्पताल के चक्कर शुरू हो गए। कई बार रिपोर्ट्स ठीक आई, कई बार डराने वाली, पर एक चीज जो उनमें कॉमन थी वो थी आरिश की मौजूदगी। मीरा कभी कभी कहती, आरिश अगर मुझे कुछ हो गया तो? आरिश उसे चुप करा देता, अगर कुछ हुआ तो भी हम साथ रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में हम दोनों साथ रहेंगे। एक दिन मीरा ने कहा, आरिश क्या तुम मुझसे शादी करोगे अभी भी? आरिश ने बिना एक पल की देरी किए कहा, हाँ, मैं हमेशा से यही चाहता था। कुछ ही दिनों में एक सादा सी पर दिल से बहुत बड़ी पार्टी हुई, बिना ज्यादा दिखावे के, बिना भीड़ के, सिर्फ कुछ करीबी दोस्त, कुछ किताबें और वो पहले वाला बुक कैफे जहाँ पर उन दोनों की शुरुआत हुई थी। मीरा ने वही गुलाबी दुपट्टा पहना था। शादी के बाद भी जिंदगी आसान नहीं थी। इलाज चलते रहे। मीरा कभी थक जाती तो कभी मुस्कुरा देती, पर हर रोज आरिश के लिए जीती रहती। और आरिश, उसने एक नई आदत बना ली थी। हर रात मीरा के लिए एक चिट्ठी लिखता, जिसमें उस दिन के छोटे छोटे पलों को याद करता, जैसे आज तुमने मेरी कॉफी में चीनी ज्यादा डाल दी, लेकिन मुझे फिर भी बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें तुम्हारा हाथ लगा हुआ था। मीरा इन चिट्ठियों को पढ़ते पढ़ते खिलखिलाकर हंसती, कभी रोती और फिर सो जाती। कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए बड़े चमत्कार नहीं चाहिए, बस एक इंसान चाहिए जो आपको बिना किसी शर्त के सच्चा प्यार करे। 6 महीने बाद मीरा की हालत में सुधार आने लगा। डॉक्टर भी हैरान रह गए, शायद इसे प्यार ने बचा लिया। एक डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा। आरिश ने मीरा की ओर देखा, वो हल्के से मुस्कुरा रही थी। बहुत दिनों बाद एक नई सुबह हुई। मीरा अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। अस्पताल के कमरे की जगह अब वो अपनी बालकनी में बैठकर सूरज की रोशनी में किताबें पढ़ने लगी थी। उसकी मुस्कान अब और भी गहरी हो गई थी और आंखों में एक नई चमक जिंदगी जीने की। आरिश ने उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। कभी बाल संवारता, कभी उसके लिए उसकी पसंद की खिचड़ी बनाता, कभी उसकी थकावट भुलाने के लिए वही पुरानी डायरी पढ़कर सुनाता जिसमें उसकी कहानियां लिखी हुई थी। मीरा अक्सर कहती, तुम्हें क्या मिलता है आरिश?
मुझसे इतना सब करके। आरिश मुस्कुराकर कहता, मुझे वो मिल गया है जिससे मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत बन गई है, बस इसीलिए तुम्हारी देखभाल करता हूँ। एक दिन मीरा ने कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। डॉक्टर को दिखाकर आरिश ने आंखें चौड़ी की करते हुए पूछा। नहीं, मीरा ने मजाक के अंदाज में कहा होगा। डॉक्टर को भी तो ब्रेक चाहिए। आरिश हंस पड़ा। ठीक है, जहाँ तुम कहो वहाँ चलते हैं। दोनों शिमला गए। पहाड़ों की ठंडी हवा, देवदार के पेड़ और झील के किनारे बैठा हुआ वो जोड़ा जैसे किसी कहानी से निकाल कर आया हो। शाम को आरिश और मीरा हाथों में गर्म कॉफी लिए एक पहाड़ी के मोड़ पर बैठे हुए थे। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। तुम्हें पता है, मीरा ने कहा, अगर उस दिन मैं उस बुक कैफे में नहीं जाती तो शायद हमारी कहानी शुरू हो पाती, और अगर मैं तुम्हारी किताब उठाकर ना देता तो शायद मैं भी कोर्स में ही उलझा रहता। आरिश ने हंसते हुए कहा। अब क्या सोचते हो? मीरा ने पूछा। आरिश ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, अब लगता है कि जिंदगी को जीना सीख लिया है मैंने। तुमसे मिलकर मैं अपने अधूरेपन को भूल गया हूँ। अब बस चाहता हूँ कि हर सुबह तुम्हारी मुस्कान से शुरू हो और हर रात तुम्हारा माथा चूमकर सोऊं। मीरा की आंखें नम हो गईं, पर इस बात की खुशी थी कि फिर भी वो वादा उसने पूरा किया। आरिश ने पूछा कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, एक दूसरे की कहानियों में, हर मौसम में, हर मोड़ पर? आरिश ने उसका हाथ थामते हुए कहा, वादा रहा, हम हमारी कहानी कभी अधूरी नहीं छोड़ेंगे। उस रात पहाड़ों की चुप्पी में दो दिलों की धड़कनें एक नई धुन गा रही थी। एक कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नई सुबह की शुरुआत हुई थी। उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।